हेलो, मेरा नाम कविता है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तन्हाइयों से रिश्ते। दरअसल ये मेरी एक कविताओं की किताब भी है जो बहुत सारे ऐसे जज्बात बयां करती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से अपनी एक प्यारी सी उंगली उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो थामी है उंगलियों ने कलम, कागज से उसका रिश्ता तय करना बाकी है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जरा टूटे हुए दिलों की बात की जाए। हाँ, मेरा, आपका, आपके दोस्त का, आपके दोस्त के दोस्त का, सबका कहीं ना कहीं जिंदगी में दिल एक बार तो टूटता ही है। और ये एक कहावत है ना, टूटे हुए दिल की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आती है, और जो आती है तो पहले दस्तक हमारे दिल पर होती है। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जब भी आप इश्क में मुब्तदा होंगे और आपने बेतहाशा किसी से मोहब्बत की होगी तो एक वो समय आया होगा जब आपको ये पता चला होगा कि अब रास्ते जुदा होने वाले हैं। जब आप दिल टूटने पर एक चौराहे पे खड़े होंगे और वो मंज़र ऐसा होगा कि शायद आपको लगता हो कि आपकी सारी दुनिया बर्बाद हो गई, कोई आपका सहारा नहीं बचा और गले में रोने के वक्त ऐसा दर्द होता हो कि ना रोया जाए ना संभाला जाए अपने आप को। वो दर्द सब महसूस करते हैं, मैंने भी किया। वो वक्त ऐसा था जब मैं अक्सर चलते चलते चौराहों पर रुक जाया करती थी और मुझे पता ही नहीं होता था कि कौन सा रास्ता लिया जाए, वो रास्ता किधर को जाएगा। सुन्न एकदम, मुझे अपनी धड़कन के अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे एक मिट्टी की मूरत जो मैंने बनाई, जिसको पूजा, आज वो ढह गई और मुझे कोई आकार नहीं दिख रहा। इश्क में हम अपनों से भी दूर हो जाते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिनसे हमारे पैदाइशी संबंध, हमारे माँ बाप, भाई बहन, न जाने क्यों वो भी बेगाने हो जाते हैं इश्क में। पर जब ये टूटता है ना दिल, तो सबसे पहले संभालने वाले हमारे माँ बाप ही होते हैं। मैंने कई किस्से सुने हैं जब लोगों ने दिल टूट जाने पर कुछ ऐसे कदम उठाए जो उनको नहीं उठाने चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है, लोगों से सुनती हूँ मैं, कि जब दर्द सहा ना गया तो उन्होंने अपनी ब्लेड से हाथ में कुछ लकीरें बना दी और इस तरीके की जो हरकतें हैं, मैं मानती हूँ उस वक्त एक ऐसा आपके दिल में एक गुबार होता है और आपको पता नहीं होता है कि हम संभालें तो संभालें कैसे अपने आप को। पर सच्चाई तो ये है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, संभालना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। जाने वाला आपका हाथ छोड़ के चला गया, उसने किसी और का दामन थाम लिया। माना कि आप इश्क में इतने अंधे कह लो या मासूम कह लो, कोई भी शब्द दे लो, पर आप इश्क में थे और अब आंखें खुल गई। अब आपने ये समझ लिया कि जिसको आप जो मान रहे थे, जिस तरह से आप उसको देख रहे थे, जो आपका उसकी तरफ एक नजरिया था, दरअसल वो इंसान कुछ और है। पर ये सब जिंदगी में होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो जिंदगी कोरी रह जाएगी। क्यों मैं गलत कह रही हूं? इसी टूटे हुए दिल पर आज मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ।
हमने हकीकत में सोचा था जिनको, हमने हकीकत में सोचा था जिनको, वो काश बनकर रह गए। यूं उंगलियां सिमट गई उनकी, यूं उंगलियां सिमट गई उनकी, हथेली पर वो अमावस का चांद गोद गए। हमने मांगा था एक सफर जिनसे, हमने मांगा था एक सफर जिनसे, वो खामोश तारों की बारात में पिघलती चांदनी बनकर बह गए। हमने हकीकत में सोचा था जिनको, वो काश बनकर रह गए। तो आज की ये कविता थी और मैं समझती हूँ कि आप इससे जुड़े होंगे। ज़रूरी नहीं हर एक की मोहब्बत मुकम्मल हो, पर मोहब्बत करना ज़रूरी है और मोहब्बत करते रहना ज़रूरी है। हर तरीके से जब आप इंसान से जुड़ते हैं, उम्र के हर पड़ाव में जब चुनते हैं लोगों को, तो आपको ये समझ में आता है कि मुझे ऐसा लगता है एवरी टाइम व्हेन यू फॉल इन लव, fall as if you are giving yourself emotionally to that person to the fullest। जब आप इस मानसिकता के साथ किसी रिश्ते में जाते हैं तो शायद आप पुरानी बातों को या उस दामन को जिसको आपने अभी भी अपने दिमाग में पकड़ के रखा है, उस दामन को छोड़ पाते हैं। छोड़ दीजिए जिसने आपकी मोहब्बत की कद्र नहीं की। कहना आसान है कि जिसने आपकी कद्र नहीं की आप उसको छोड़ के आगे निकल जाइए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके लिए एक एक पल एक एक साल हो जाता है, पर सच्चाई ये है कि आपको उससे गुजर के आगे बढ़ना ही है। जाते हुए लम्हों और बीते हुए यानी माजी को आप पकड़ के रखेंगे तो आप अपना आज खराब करेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आगे बढ़ के देखिए, शायद बहुत कुछ अच्छा है इसलिए बहुत कुछ छूट गया। फिर से मिलने की इच्छा में आपसे विदाई लेती हूँ। शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।